बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी एक हेडिंग गिवन है, आपके पास लिखा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। फुल बुक से कॉपी कीजिएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 है a की पावर 6 माइनस 27 b क्यूब माइनस 8c6 माइनस 18a स्क्वायर b c स्क्वायर। आंसर नंबर 2 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। अब किसी किस्म की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, सब कुछ पुरानी चीजें। देखें चैप्टर 4 में आपने क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा था। लेट मी राइट हियर, ये कुछ भी न्यू चीज नहीं है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। देखिए ये वाला फॉर्मूला हम चैप्टर 4 में पढ़कर आ चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर आ चुके हैं। वहां पर चैप्टर 4 में क्या था कि ऐसी फॉर्म में या ऐसी फॉर्म में चीज हमें गिवन होती थी। मोस्टली ऐसी फॉर्म में पहले हम लाते थे, फिर हम ऐसी फॉर्म में उनको लिखकर दिखा देते, आंसर आ जाता था। राइट नाउ देखें ये चीज आपको ऐसी फॉर्म में गिवन है। पहले तो हम इस चीज को इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आएंगे। किस तरह से देखें, ये 27 ओपनड है, राइट। 27 की जगह ऐसा नंबर रखेंगे जो कि है 3 ऑब्वियसली, जिसका क्यूब बनता हो। ठीक है, पहले तो इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आएंगे, देन इस तरह से ओपन कर लेंगे, दैट्स इट, हमारा आंसर आ जाएगा। पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी चीज पर डिपेंड करती है, राइट। तो बगैर टाइम जाया किए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए पहले तो फॉर्मूला लिखिए, नेक्स्ट स्टेप में अपनी ये पूरी चीज लिख दीजिए। ठीक है, देन मैंने कहा इसको पहले हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आएंगे, तो हम ओरिजिनल फॉर्म में ला रहे हैं। ठीक है, याद रखिए फॉर्मूला में प्लस है प्लस है प्लस है, तो प्लस प्लस हो गया, यहाँ है माइनस माइनस हो गया। मतलब क्या हुआ, ऐसी फॉर्म में ये चीज गिवन तो है लेकिन खुली हुई है, बट साथ ही साथ साइंस पे भी गौर कीजिए। पहली चीज है प्लस की, ठीक है, पहली चीज यहाँ पर भी प्लस की होनी चाहिए। दूसरी चीज अगर माइनस हो, तीसरी माइनस हो, फलाना जो कुछ भी हो। ठीक है, तो आप समझ जाएं कि ये वाले साइन इनके साथ हम यहाँ ब्रैकेट में लिखने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैंने इसका एक पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आपके सामने पुट करूंगी इसमें से मैं चीजों को। ठीक है, पहली बात तो ये थी रिमाइंड करवाने वाली। दूसरी बात, अगर किसी चीज पर पावर है 6, ठीक है, तो याद रखिए बाहर सिर्फ हमें लेना है क्यूब, बाकी सब कुछ जो कुछ भी होगा वो आप अंदर लिख देंगे इनसाइड। जैसे कि देखिए ये हमारा a, ये पूरी चीज अपने साइन के साथ हमारा b, ये पूरी चीज हमारा c, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ये भी मजे की बात है। ठीक है, इसको हमें कहीं पुट ही नहीं करना, ये चीज खुद ब खुद हमारे पास आएगी अगर हमने अपना a b c सही तरह से पुट कर लिया तो। ठीक है ना, देखिए a की पावर 6 को a क्यूब की फॉर्म में मैं लिखने जा रही हूँ। किस तरह से लिखूंगी, बस इस तरह से। ठीक है, जब ओपन करेंगे हम इसे तो वापस बनेगा a की पावर 6, क्योंकि पावर से पावर होती है मल्टीप्लाई, राइट। ये कहने का मेरा मकसद था कि चीजें कैसी भी हो, आपका a आपका b आपका c कैसा भी क्यों ना हो, लिखना आपको जब ऐसी फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर जो जैसी चीजें होंगी वैसे ही लिखेंगे। क्यूब क्यूब पावर से क्यूब में ही लिखेंगे, जितनी भी एक्स्ट्रा पावर है वो आप इनसाइड ले लें। ठीक है, इसकी तरह यहाँ था a6, मैंने एक्स्ट्रा पावर अंदर ले ली। देन माइनस 27 बी क्यूब, भाई बी तो एज इट इज आ गया। ठीक है, क्योंकि सिर्फ उस पर क्यूब पावर है तो इनसाइड कुछ लेने की जरूरत नहीं है। 27 का क्या मैंने आपको बताया, 3 ऐसा नंबर है जिसका क्यूब होता है 27। नाउ यहाँ देखिए कौन सा साइन है, बी से पहले प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन, मतलब ये माइनस इसका अपना साइन है जो यहाँ पर इसके साथ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारा a ये है, हमारा b ये है, हमारा c भी लिख लेते हैं। ये भी माइनस इसके साथ जा रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है। ठीक है, देन 8 की जगह ऐसा नंबर जिसका क्यूब बनाता हो 8, तो वो है 2, राइट। c की पावर 6 अगेन। ठीक है, यहाँ जगह थोड़ी कम है, लेट मी राइट, मैंने ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर लिया। नाउ देखें 8 की जगह पर 2 पुट कर दिया। ओके, 2 का क्यूब बनता है 8 ऑब्वियसली, c की पावर है 6। अगेन a वाला काम कर दें इसके साथ, आपके क्यूब बाहर रहने दें, एक्स्ट्रा जो कुछ भी है वो अंदर ले लेना। ठीक है, ये हमारा a, ये हमारा b, ये हमारा c। देख लें a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, हमारे a का क्यूब, हमारे b का क्यूब, हमारे c का क्यूब। नाउ माइनस का साइन माइनस का साइन, 3 एज इट इज फॉर्मूला का है ये। ठीक है, राइट। यहाँ से कुछ मैंने ब्रेक करके कुछ नहीं लिखा, मैं तो ये कह रही हूँ ये आपको कहीं पे भी पुट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है देख लें, ये माइनस का साइन एज इट इज, 3 एज इट इज। नाउ लिखा है a b c, आप यहाँ से अपना a अपना b अपना c पुट कर दें, दैट्स इट, ये खुद ब खुद आ जाएगा आपके पास। क्योंकि आई टोल्ड यू बिफोर मेनी टाइम्स कि ये खुली हुई फॉर्म्स होती हैं, ओरिजिनल फॉर्म्स नहीं होती। नाउ वी आर मेकिंग द ओरिजिनल फॉर्म्स, ओरिजिनल फॉर्म्स हम अब बना रहे हैं। एनीवेज
-3 एज इट इज लिखा है ए बी सी, ए की जगह पर हमारा ए जो कि है ये, ठीक है, बी की जगह पर हमारा बी जो कि है ये, ठीक है, मैं ठीक से लिख दूंगी नेक्स्ट स्टेप में, ये हमारा सी था -2c², ठीक है। लेट मी राइट क्लियरली, तो देखिए मैंने क्लियरली लिख दिया, राइट। अब जरा मुझे बताएं, मैंने ये कहीं पे भी पुट किया? नहीं किया, बट ये फिर भी बन रहा है। कैसे? देखें, जब हम इसे ओपन करेंगे ना, खुद ब खुद ही आ जाएगा। किस तरह से? 3 3s are 9, 9 2s are 18, बन गया 18। माइनस का साइन कैसे आया? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस भी आ गया। a², ये रहा a², b c², राइट। दैट्स वाई ये जो चीज़ है, आपको इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना a b c ठीक से बना लिया, ये तो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमने इस चीज़ को, ये आपके समझाने के लिए हैं, ठीक है, इस चीज़ को ऐसी फॉर्म दे दी हमने। नेक्स्ट स्टेप ऐसी फॉर्म में ओपन कर लेंगे कि हमारा a प्लस हमारा b प्लस हमारा c, हमारे a का स्क्वायर एंड वॉट एवर, राइट। दिस इज अवर a इनसाइड ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ हमारा a है, ठीक है, हमारा b हमारा c, राइट। लेट मी राइट हाउ। नेक्स्ट स्टेप देखें, ये साइन डालेंगे आप लोग विच इम्प्लाइज दैट, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को अब ऐसी फॉर्म में लिखने के लिए हमें काफ़ी जगह चाहिए। हम सिर्फ यहाँ से इक्वल टू का साइन डालकर नहीं लिख सकते। अगर आप डालते हैं विच इम्प्लाइज दैट, तो समझने वाला या एग्जामिनर को पता है कि आप इसी चीज़ को मज़ीद आगे लेकर चल रहे हैं। एनीवेज, ये चीज़ ऐसी फॉर्म में तो हम ले आए। मैंने कहा अब ऐसी फॉर्म में लिखना, यहाँ क्या है? a है प्लस b है प्लस c है, हमने ब्रैकेट्स ड्रॉ किए सिर्फ इस चीज़ को लिखने के लिए। हमारा a प्लस हमारा b प्लस हमारा c, जो कुछ भी हमारा a था, जो कुछ भी हमारा b था, जो कुछ भी हमारा c था, ठीक है। देन इस चीज़ को लिखने के लिए मैंने जस्ट ब्लैंक्स छोड़ दी ताकि आप लोग एकदम से कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। नाउ a² है तो मैं अपने a का स्क्वायर कर दूंगी। व्हाट इज अवर a? देखें हमारा a है जो कुछ भी इस ब्रैकेट के अंदर है, मतलब हमारा a ऑलरेडी स्क्वायर है, ठीक है। देन हमारा b क्या है? यहाँ से आपको पता चल जाएगा, -3b, यहाँ से भी लिखा हुआ है -3b, ठीक है। देन c² है, यह है हमारा c या ये है हमारा c, साइन के साथ जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है, हो गया। नाउ अब मैं ए बी लिखना है। देखें क्योंकि लिखा है माइनस का साइन डालिए, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस। ए बी लिखा है, ए बी लिख देंगे। बी सी लिखा है, बी सी लिख देंगे। सी ए लिखे, सी ए लिख देंगे अपना, राइट। लेट मी राइट हाउ। देखें नाउ कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। मैंने कहा -ab, माइनस का साइन ड्रॉ कर दिया, अपना a अपना b ब्रैकेट में रखेंगे आप लोग। दिस इज अवर a, दिस इज अवर b, बार बार याद दिला रही हूँ, ठीक है। -bc, माइनस हमारा b हमारा c, माइनस हमारा c हमारा a, राइट, हो गया। इस फॉर्म में हमने चीज पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप, ओपन कर लीजिए पावर्स जहां पर अप्लाई हो रही है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस अप्लाई कर लें। जहां सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लाइक दिस वहां मल्टीप्लिकेशन कर लें और आपका आंसर आ गया। बस कैसे? देखिए, पहले यहां तक समझिए जहां तक मैंने लिखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप विच इम्प्लाइज दैट, अगेन आप लोग डालेंगे, ठीक है। देन इसको जस्ट ओपन कर लिया, ब्रैकेट रिमूव कर दिया, तो a², ठीक है, प्लस माइनस -3b प्लस माइनस -2c², ये चीज़ तो हो गई सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर आइए, जस्ट ब्रैकेट रिमूव करेंगे, पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो a की पावर हो जाएगी 2 2s are 4, ठीक है। ना ये प्लस का साइन, अभी रुके, यहाँ पर देखिए माइनस के ऊपर इवन पावर आती है, माइनस रिमूव हो जाता है, हो गया। जब ये स्क्वायर 3 पर आया तो 3 3s are 9 बन गया, लाइक दिस, ठीक है। b के ऊपर स्क्वायर पावर आई, स्क्वायर बन गया। नाउ ये तो रिमूव हो गया था ना, तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है। देन प्लस का साइन यहाँ पर भी माइनस रिमूव, 2 के ऊपर जब स्क्वायर पावर आएगी तो बन गया 4, ठीक है। c के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आया, 2 2s are 4, 4c²। नाउ देखें यहाँ पर, अब गौर करें, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, राइट। और a² को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 3b से। इसी तरह यहाँ पर भी। लेट मी राइट देन आई विल एक्सप्लेन। तो देखें, माइनस प्लस माइनस मैंने कहा, ठीक है, वो हो गया। 3b मल्टीप्लाई बाय a², 3a²b, देन माइनस प्लस माइनस, राइट। 3 2s are 6,
बी एज इट इज, सी स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। 2c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर बनता है 2c स्क्वायर a स्क्वायर, लेकिन ऑर्डर में लिखेंगे लाइक दिस 2a स्क्वायर c स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 27x की पावर क्यूब माइनस 1 प्लस 8y की पावर 6 प्लस 18xy स्क्वायर। आंसर नंबर 3 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। सिंस फॉर्मूला लिख दीजिए क्यूब का, ठीक है। देन अपनी जो भी चीज है उसे हम कहेंगे देयरफॉर, सॉरी सिंस नहीं देयरफॉर कहेंगे, ठीक है। देयरफॉर दैट वुड बी लाइक, मैंने कहा इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे। आप लोगों के लिए ब्लैंक्स भी छोड़ी। ए क्यूब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इससे परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। जस्ट अपना ए ड्रॉ कीजिए, अपना बी ड्रॉ कीजिए, अपना सी ड्रॉ कीजिए, इनकी ओरिजिनल फॉर्म्स में ये खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये है 1, ये कंफ्यूज करेगा स्टूडेंट्स को, बस करेगा। तो एनीवेज ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा सी, ठीक है। ओपन फॉर्म में है, ओरिजिनल फॉर्म में हम इनको लेकर आ जाएंगे। 27 की जगह ऑब्वियसली 3 आप सबको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। 3 का क्यूब करेंगे 27 बन जाएगा और x के ऊपर क्यूब था, कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं थी तो x खाली हमने लिख दिया, ऊपर लिख दिया क्यूब, राइट। नाउ प्लस का साइन है, हमें देखें रखते हुए फॉर्मूला के साइंस लगाने हैं सारे दरमियान में, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर साइन होगा अलग से हम उसे उस नंबर के साथ ही ले जाएंगे। ना ये 1 है, देखें 1 का तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि 1 की पावर 1 लाख क्यों ना हो जाए वो फिर भी 1 ही रहता है, ठीक है। तो इस 1 से परेशान होने की जरूरत नहीं, इसे जस्ट एज इट इज पुट करते हैं आप। देन प्लस है, प्लस वैसे भी लगा हुआ है, नो प्रॉब्लम। 8 की जगह कौन सा नंबर, ऑब्वियसली 2 जिसका क्यूब बन जाता है 8। y में एक्स्ट्रा पावर देनी पड़ेगी क्योंकि पावर है 6, तो बाहर तो ले लिया क्यूब, जो बचा है वो अंदर ले लेंगे, हो गया। नाउ दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी, दिस इज अवर सी, ठीक है। यहाँ पर भी पुट कर देंगे ए बी सी, ठीक है। लेट मी राइट, देखिए इस तरह से -3 तो फॉर्मूला का था, लिख दिया ए बी सी, ये अवर ए, ये अवर बी, ये अवर सी, रख दिया। ना मैं इसे सॉल्व नहीं करने वाली हूँ। नेक्स्ट स्टेप आप लोग कहिए विच इम्प्लाइज दैट। अब इस चीज को ऐसी फॉर्म में खोल लीजिए, इसमें ट्विस्ट बस क्या था, ये -1 का ट्विस्ट था, ठीक है। वो मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, इससे मजीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़े हैं, मैं उन्हें सॉल्व करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 64y की पावर 6 प्लस 64 अपॉन y की पावर 6 माइनस 8y की पावर 9 प्लस 96y क्यूब, ठीक है। आंसर नंबर 4 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। देन सिंस फॉर्मूला लिख दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये पूरी चीज इसकी खुली हुई फॉर्म में है, इस पूरी चीज को पहले इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे, देन सेम वैसे ही इस तरह से और इस तरह से लिख देंगे, जो कैलकुलेशन हो रही कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह से, सबसे पहले इस चीज को इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखने जा रहे हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हमने कहा देयरफॉर, ठीक है, 64y6 प्लस 64 अपॉन y6 माइनस 8y की पावर 9 प्लस 96y क्यूब हो जाएगा किस तरह से, इस तरह से, मतलब ऐसी ओरिजिनल फॉर्म में। कैसे, देखिए 64 की जगह ऐसा नंबर रखना है जिसका क्यूब बनता हो 64। क्यों, देखिए यहाँ पर a क्यूब है, b क्यूब है, c क्यूब है, देन -3abc, मतलब कि मुझे इस चीज को ब्रैकेट में रखना है, छोटी फॉर्म से मैं बाहर लेना है क्यूब, लाइक दिस, इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। तो 64 की जगह ऐसा नंबर रखा जिसका क्यूब बनता है 64, वो है 4। y के ऊपर पावर थी 6, कोई बात नहीं, बाहर ले लें सिर्फ क्यूब, बाकी जो बचता है वो अंदर ले लीजिए इस तरह से, जैसे कि मैंने y स्क्वायर लिया है, राइट। लेकिन इतना याद रखिए, पावर के ऊपर पावर जब भी आती है तो मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। दिस इज द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। तो 3 2s are 6, वापस ओरिजिनल चीज आ रही है, ओके। नाउ प्लस का साइन, राइट। देन दोबारा से यहाँ पर है 64, उसकी जगह पर 4 रख दिया, अपॉन y6 था, y स्क्वायर कर दिया, सब पर ले लिया क्यूब। क्यों, जब ये क्यूब 4 पे अप्लाई होगा बना देगा 64 वापस, और जब नीचे y स्क्वायर पर अप्लाई होगा तो 3 2s are y की पावर 6 बना देगा, लाइक दिस, ठीक है।
देन देखिए फॉर्मूला में a क्यूब है प्लस b क्यूब है प्लस c क्यूब है, राइट। यहाँ माइनस नहीं है c से पहले, तो मतलब यहाँ ये तो हुआ हमारा a, ये हुआ हमारा b, ये है हमारा c, राइट। लेकिन यहाँ माइनस है, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये माइनस इस नंबर का अपना माइनस है, तो ये माइनस इसके साथ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ देखिए मैंने माइनस अंदर रख दिया ब्रैकेट के, बाहर प्लस ही लिया है इसकी तरह से, पूरा बिल्कुल सेम टू सेम इसके साइंस, इसकी ओरिजिनल फॉर्म में हम इसको ला रहे हैं, तो इसी के साइंस हमें फॉलो करना है, ठीक है ना। इसके तो देखें 8 की जगह पर ऐसा नंबर जिसका क्यूब बनाता हो 8, वो है 2, ठीक है। माइनस भी देख लें, मैंने अंदर लिया है, बीच में प्लस ही है। देन y की पावर है 9, 3 अंदर ले लिया, 3 बाहर, क्या होगा 3 3 9 हो जाएगा, और क्यूब में लिखना था c, तो क्यूब में c लिख दिया। देन माइनस का साइन, क्योंकि फॉर्मूला में है माइनस का साइन, ये 3 भी फॉर्मूला का है, एज इट इज लिख दिया। देन इसको बिल्कुल मत देखें ये क्या है, ठीक है ना। आपने अपना a, अपना b, अपना c ड्रॉ कर लिया, देन ये माइनस का साइन ड्रॉ कीजिए, 3 ड्रॉ कीजिए, देन यहीं से अपना a, अपना b, अपना c ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि है 3abc, तो 3abc, राइट। नेक्स्ट स्टेप, अब जबकि ये चीज़ ऐसी फॉर्म में आ गई, ऐसी फॉर्म में हम नेक्स्ट स्टेप इस चीज़ को ऐसी फॉर्म में लिख देंगे, देन कैलकुलेशन करेंगे, देखिए किस तरह से। नाउ नेक्स्ट स्टेप इम्प्लाइज दैट का साइन डालेंगे, ठीक है। यहाँ देखें मैंने कहा ये हमारा a, ये हमारा b, ये हमारा c, -3abc हो गया, फाइन। अब ऐसी फॉर्म में यहाँ से अपना a, अपना b, अपना c चूज करके हम ऐसी फॉर्म में लिखेंगे, तो a प्लस b प्लस c था हमारा a प्लस हमारा b प्लस हमारा c, राइट। हमारा c -2y क्यूब है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट क्लोज है, मेजर ब्रैकेट डालिए, क्लोज कर दीजिए, ठीक है। देन दूसरे मेजर ब्रैकेट ओपन कीजिए, a स्क्वायर हमारे a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे b का स्क्वायर प्लस हमारे c का स्क्वायर, माइनस देखें माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है। a b हमारा a हमारा b, माइनस बी सी माइनस बी सी, ठीक है, माइनस सी ए माइनस सी ए हो गया। देन सबसे पहले ये देख लें कहीं पर कुछ कटिंग हो रही है तो बिल्कुल कर दें। देखें ये y से y हो गया कट, ठीक है। 4 से 4 कट नहीं होगा, क्योंकि ये होल नंबर हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, राइट। ये y न्यूमरेटर में था और ये डिनोमिनेटर में इसलिए हुआ है कट, ठीक है। यहाँ से देखें ये y स्क्वायर पूरा इस y की पावर से, मतलब ये y क्यूब है ना, इसमें से ये था y स्क्वायर, ये था y क्यूब, तो y स्क्वायर y क्यूब की पावर से कट हुआ, मतलब 2y इसमें से कट हो गए, सिर्फ एक y बचा है, ठीक है, और कुछ भी कट नहीं हो रहा। नेक्स्ट स्टेप, इनके भी ब्रैकेट्स ओपन करके लिखेंगे, लेकिन रखेंगे इसी तरह मेजर ब्रैकेट में। यहाँ पर भी इनके भी ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, साथ ही इनकी पावर्स भी अप्लाई होंगी। 4 के ऊपर अप्लाई होगा स्क्वायर, y स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगा स्क्वायर, इसी तरह इस पे भी। देन यहाँ पे माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करके साथ ही 4 4 16, इस तरह की कैलकुलेशन हम करेंगे, देखिए किस तरह से। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में इक्वल्स टू का साइन ड्रॉ कीजिए, देन 4y स्क्वायर, सिंपल इसके ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, कर दिए, प्लस का साइन एज इट इज, ये एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, यहाँ बस इतनी ही कैलकुलेशन होनी थी, फिर भी ये एज इट इज हो गया, ये तो हो गया, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, यहाँ देखें 4 पर स्क्वायर पावर अप्लाई हुई, 4 4 16 होते हैं, लिख दिया। y के ऊपर पहले से पावर थी स्क्वायर, उस पर भी थी स्क्वायर, पावर से पावर होती है मल्टीप्लाई, तो y स्क्वायर पे पावर स्क्वायर 2 2 4, y की पावर 4, देन प्लस ये स्क्वायर पहले 4 पे अप्लाई हुआ तो बना 16, नीचे y स्क्वायर पे अप्लाई हुआ तो y की पावर 4, ठीक है, प्लस का साइन। माइनस पे जब भी इवन पावर आती है, जैसे कि यहाँ पर है स्क्वायर, तो माइनस रिमूव हो जाता है, वैनिश हो जाता है, राइट। 2 पर अप्लाई हुआ स्क्वायर तो बना 2 2 4, ठीक है। y की पावर 3 पे अप्लाई हुई पावर स्क्वायर 2 3 6, राइट। यहाँ पर देखें ये y से y हो गया था कट, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 4 4 16, ओके। देन माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये y स्क्वायर से y क्यूब की जस्ट पावर कट हुई थी, क्योंकि स्क्वायर से इसके अंदर भी स्क्वायर है, ऑब्वियसली y क्यूब में स्क्वायर है, ठीक है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर हो गया कट, सिर्फ एक y की पावर बची है, राइट। तो हम 4 2 8 और वो एक y हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखें माइनस माइनस प्लस, 2 4 8, y की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, बेसिस से हमें मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स हो गई ऐड, मतलब y की पावर 3 + 2 5, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर, बस
क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, ठीक है। x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब माइनस 3 x माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। आंसर नंबर 5 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन, देन फॉर्मूला हमारा सिंस ये, राइट। जरा गौर कीजिए, पिछले क्वेश्चंस में क्या करते थे हम, पहले तो चीज को ऐसी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आते थे, देन इस तरह से ओपन करते थे। राइट नाउ चेक कर लें अगर चीज खुद ब खुद आपकी ओरिजिनल फॉर्म में है तो बस अब नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर करके हम डायरेक्टली ये चीज लिखेंगे, एक स्टेप हमारा बच जाएगा। कैसे, देखें ये पूरी चीज है हमारा ए का क्यूब, ठीक है। यस ऑफ कोर्स सेटिस्फाई, प्लस का साइन होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए, प्लस का साइन भी है, ठीक है। देन बी क्यूब, दिस इज अवर बी उसका क्यूब, ठीक है। फिर भी प्लस का साइन होना चाहिए, है। सी का क्यूब, माइनस का साइन होना चाहिए, बिल्कुल है। 3 होना चाहिए, 3 भी है। ए बी सी, यस ऑफ कोर्स ए बी सी, ठीक है ना। 3ABC होना चाहिए, बिल्कुल है, राइट। तो ये चीज ऐसी फॉर्म में ऑटोमेटिक है। नेक्स्ट स्टेप सिर्फ ऐसी फॉर्म में इसको लिखेंगे, ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से, तो देखें इससे नेक्स्ट स्टेप हमने कहा देयरफॉर, ठीक है, हमारा ए प्लस हमारा बी प्लस हमारा सी, ठीक है। ये चीज ये हमने लिख दी, मेजर ब्रैकेट क्लोज, दूसरा मेजर ब्रैकेट ओपन। ए स्क्वायर था प्लस बी स्क्वायर था प्लस सी स्क्वायर था, तो हमारे ए का स्क्वायर प्लस हमारे बी का स्क्वायर प्लस हमारे सी का स्क्वायर, हमारा ए हमारा बी हमारा सी, कहाँ से पता चला हमें, यहाँ से, ठीक है ना। माइनस ए बी है, माइनस हमारा ए हमारा बी, माइनस हमारा बी हमारा सी, माइनस हमारा सी हमारा ए, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ब्रैकेट रिमूव कीजिए, आपस में प्लस या माइनस कीजिए, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ठीक है। जहां जो अप्लाई हो रहा होगा वो करेंगे, देखिए किस तरह से। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में इनके मैंने सिर्फ ब्रैकेट ओपन किए, जस्ट ब्रैकेट हटा दिए, x माइनस वाई एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज, y माइनस जेड एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज, z माइनस एक्स एज इट इज। और ये पूरी चीज एज इट इज क्यों, यहाँ पर मैंने कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है ये सारी चीजें आपस में कट होने के बाद हो जाएंगी 0, और ये 0 देन मल्टीप्लाई होगा इस पूरी चीज से, और 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो हो जाती है 0। दैट्स वाई इसको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखिए ये प्लस का x माइनस के x से हो गया कट, माइनस का y पॉजिटिव y से कट, माइनस का z पॉजिटिव z से कट। क्या बचा है नेक्स्ट स्टेप में, 0 मल्टीप्लाई बाय ये सारी चीज। तो एक स्टेप बहरहाल हमें लिखना पड़ेगा कि 0 मल्टीप्लाई बाय ये सारी चीज एज इट इज, इसको खोलने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देन जब 0 मल्टीप्लाई बाय दिस वन, आंसर विल बी 0, बस। देखिए कैसे, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से जब सभी कुछ कट हो जाता है तो बचता है 0, 0 लिख दिया। ये चीज एज इट इज, कोई ओपन नहीं किया, कुछ नहीं किया, जरूरत ही नहीं है। देखिए नाउ 0 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग, 0 कितने ही बड़ी चीज से, कितने ही बड़े नंबर से मल्टीप्लाई क्यों ना हो जाए या डिवाइड क्यों ना हो जाए, पूरी चीज को कर देता है 0। दैट्स वाई नेक्स्ट स्टेप 0 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। एक्सरसाइज 5.5 में आपके पास क्वेश्चन जस्ट 1 to 6 ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। आगे भी क्वेश्चन हैं लेकिन यूजलेस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस वाई प्लस जेड का होल क्यूब प्लस जेड प्लस एक्स का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। आंसर नंबर 6 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। देन सिंस हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया, नाउ मैंने कहा रियलाइज कीजिए, अगर पहले ही ऐसी फॉर्म में कोई चीज है तो फाइन, डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में ऐसी फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पर देखें क्यूब तो हमारा ए का क्यूब होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए, बी का क्यूब होना चाहिए, प्लस का साइन हो जाना, सी का क्यूब होना चाहिए, देन माइनस 3abc होना चाहिए, राइट। क्यूब तो है चीजों का, 3abc भी लिखा हुआ है, बट साइंस को देख लें, पॉजिटिव ए का क्यूब पॉजिटिव ए का क्यूब, ठीक है। फिर भी प्लस होना चाहिए, यहाँ प्लस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। बी का क्यूब है, ओके फाइन, प्लस सी का क्यूब है, प्लस सी का क्यूब है, ठीक है। माइनस 3abc होना चाहिए, लेकिन यहाँ है प्लस 3abc, राइट। तो सिर्फ 2 साइंस चेंज है, लेकिन सिर्फ 2 साइन चेंज होने की ही वजह से हमें इस पूरी चीज को पहले अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा, लाइक दिस। देन ये स्टेप हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, हम डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में इस चीज को ऐसी फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये सेम टू सेम इसके जैसी नहीं है। देखिए किस तरह से, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हम कहेंगे देयरफॉर, ठीक है,
ए का क्यूब हमने अपना बनाया, ए उसका क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से प्लस का साइन यहाँ ड्रॉ कर दिया और इसका जो माइनस था ना वो इसके साथ ही अंदर हम ले गए, मतलब अब हमारा बी है माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, का होल क्यूब। बात ये है, अब मैंने तो पहले माइनस पे क्यूब नहीं था, मैंने तो यहाँ पर माइनस पर भी क्यूब ले लिया, सो व्हाट। देखिए माइनस पे जब पावर आती है ऑड, वो रिमूव नहीं होता, वैनिश नहीं होता, तो ये कोई रिमूव थोड़ी हो गया है, राइट। ये रिमूव नहीं हुआ, एज इट इज रहेगा। देन प्लस का साइन हमारे सी का क्यूब हो गया। यहाँ था पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम, पॉजिटिव को तो ब्रैकेट में भी अंदर लेने की जरूरत नहीं है, लाइक दिस, ठीक है। तो जस्ट हमने पॉजिटिव की जगह, ठीक है, इस फॉर्मूला के हिसाब से माइनस का साइन लगा दिया। देन 3 हमारा ए, हमारा बी, देख लें हमारा बी, व्हाट इज हमारा बी, ये है हमारा बी, ठीक है, और हमारा सी हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अब ये है हमारे ए बी सी, इनके जरिए से हम इस तरह से इस चीज को ओपन कर लेंगे। देखिए किस तरह से, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, ए प्लस बी प्लस सी था हमारा, ए प्लस ये जो मेरा बी था ना, यहाँ पर मैंने माइनस का साइन इनसे सॉल्व करके लिख लिया, कैसे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो नाउ दिस इज अवर बी, ए प्लस बी प्लस सी, लाइक दिस, ठीक है। देन ए का स्क्वायर प्लस हमारे बी का स्क्वायर, ये है अब हमारा बी, ठीक है, प्लस सी का स्क्वायर, लाइक दिस, माइनस ए बी, ये मैंने माइनस का साइन ड्रॉ किया, देन उसको सर्कल कर दिया। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि यही लाइन अभी कंटिन्यू है, साथ ही यही साइन इस दूसरी चीज का साइन है, ठीक है, वहां तक ये जाता नहीं इतना लंबा, दैट्स वाई। तो किसी लाइन को कंटिन्यू करने का ये मेथड है, जो भी साइन चल रहा है आप वो साइन ड्रॉ कीजिए, उसको सर्कल कर दीजिए, ठीक है। नाउ देखें माइनस ए बी, राइट, माइनस बी सी, माइनस सी ए, माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इनके ब्रैकेट्स रिमूव कर लेंगे, यहाँ पर जो हो रहा है वो कर लेंगे, देखिए किस तरह से। लेकिन नेक्स्ट स्टेप से पहले आपको ये बता दूं, देखिए ये जो चीज़ है ना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, देन यहाँ पर ये इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये तीनों चीज़ें विदाउट फॉर्मूला ओपन नहीं होंगी, मैच करेगा। इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोलिए, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर से, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से, राइट। ये सारी चीज़ें आप लोग पहले बहुत बार कर आ चुके हैं। मैं जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला राइट करूंगी, इनको डायरेक्टली ओपन कर लूंगी फॉर्मूला के हिसाब से, देखिए किस तरह से। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख दीजिए, कैसे, मैंने दोनों फॉर्मूलाज एक साथ लिख दिए, आप भी इसी तरह लिख सकते हैं, ठीक है, अपना स्पेस अपना टाइम बचाने के लिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। दोनों को मिक्स करके लिखना चाहें तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि मैंने कहा इनके जस्ट ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ब्रैकेट ओपन किया, x प्लस वाई एज इट इज, प्लस माइनस माइनस का y प्लस माइनस माइनस का z प्लस x एज इट इज। नाउ यहाँ पर जो कट हो रहा है उसको कट कर लेंगे, प्लस का y माइनस का y हो गए कट, ठीक है, माइनस का z प्लस का z भी हो गए कट, जस्ट बचा है एक x और दूसरा x। एनीवेज यहाँ पर देखें ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर था जो कि इस फॉर्मूला से खुला है, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हमारा a प्लस ये हमारा b का होल स्क्वायर, मतलब इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया डायरेक्टली ओपन करके कि हमारे a का स्क्वायर प्लस 2 हमारा a हमारा b प्लस हमारे b का स्क्वायर, राइट, हो गया। देन अब यहाँ पर ये प्लस का साइन था, प्लस का साइन है यहाँ पर, ठीक है, ओके। देन तो देखिए ये प्लस का साइन एज इट इज नाउ, ये वाला प्लस का साइन एज इट इज नाउ। देखिए हमारा a ये माइनस y है, ठीक है, देन ये वाला माइनस फॉर्मूला का है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट्स वाई इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से लिखा है कि हमारे a का स्क्वायर माइनस 2 हमारा a हमारा b प्लस हमारे b का स्क्वायर, राइट। ये पूरी चीज़ हो गई, इस तरह से ओपन हो गई, प्लस का साइन, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। देन माइनस का साइन था, माइनस का साइन एंड लाइन कंटिन्यू हो रही है यहाँ पर। यहाँ मैंने क्या किया, जस्ट प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई बाय वाई एक्स वाई, ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से, इसको इससे, इसको इससे, बीच वाले जो माइनस के साइन थे वो एज इट इज हैं, देख लीजिए, ठीक है। सो
प्लस माइनस माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय जेड, एक्स जेड प्लस माइनस माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय जेड, वाई जेड। ठीक है, दरमियान वाला माइनस का साइन एज इट इज यहाँ पर देखें, माइनस प्लस माइनस वाई जेड माइनस प्लस माइनस एक्स वाई ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, देन माइनस का z मल्टीप्लाई बाय प्लस का z बनता है माइनस का z स्क्वायर, देन माइनस प्लस माइनस एक्स जेड। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन था माइनस का साइन है, देन प्लस 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 z मल्टीप्लाई बाय x लिखेंगे एक्स जेड ऑर्डर में। ठीक है, z मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई जेड प्लस x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स वाई। राइट, नेक्स्ट स्टेप, अब मैं ऊपर से रिमूव कर कर लिखूंगी। राइट, आप लोग कंटिन्यू करेंगे, या नीचे थोड़ी सी जगह है, चलो मैं नीचे लिख लेती हूँ पहले। नाउ देखिए नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले तो यहाँ देखिए सब कुछ हो गया कट, जस्ट एक x और दूसरा x। ठीक है, हाउ मेनी x, 2x। राइट, एक x प्लस दूसरा x 2x, बस इसे तो बाहर रख दें। नाउ मेजर ब्रैकेट ड्रॉ कीजिए, ये सारी चीज़ अब कैलकुलेट करनी है, चीज़ें काफ़ी बड़ी हैं लेकिन फिर भी हमें करना है। राइट, जस्ट ब्रैकेट ओपन कर लिए, ये चीज एज इट इज। ठीक है, प्लस का साइन देखें, माइनस पे जब इवन पावर आती है माइनस रिमूव हो जाता है, y के ऊपर स्क्वायर, वाई स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड बनता है 2yz प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, प्लस का साइन, ये सारी चीज एज इट इज। राइट, यहाँ पर अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करके इस पूरे ब्रैकेट को ओपन करना है, तो माइनस माइनस प्लस का एक्स वाई माइनस माइनस प्लस का एक्स जेड माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का वाई जेड। ठीक है, देन माइनस माइनस प्लस का वाई जेड माइनस माइनस प्लस का एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एंड अ सर्कल के लाइन कंटिन्यू है जेड स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, देन माइनस माइनस प्लस का एक्स जेड माइनस प्लस माइनस का एक्स जेड माइनस प्लस माइनस का वाई जेड माइनस प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का एक्स वाई। यहाँ देख लें कुछ कट हो रहा है तो बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, देखें माइनस का एक्स जेड और प्लस का एक्स जेड कट हो गए। ठीक है, माइनस का वाई जेड और प्लस का वाई जेड कट हो गए। ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर कट हो गए। देन गौर से देखना पड़ेगा बहुत, देखें माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई ये भी कट हो गए। राइट, और कुछ देख लेते हैं कहीं पर है तो, और कुछ तो मजीद अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो कट हो सके। राइट, मैं ये सारा ऊपर से रिमूव करूंगी, इस चीज़ को सेम टू सेम पहले ऊपर कॉपी करूंगी, देन हम मजीद सॉल्व करेंगे। आप लोग यहीं पर कंटिन्यू करेंगे। देखिए काइंडली वीडियो को पॉज कीजिए और मैच कीजिए, जो कुछ बचा है वो सब कुछ मैंने ऊपर कॉपी कर दिया क्योंकि मैं यहाँ से ये रिमूव करूँगी। राइट, लेट मी रिमूव नाउ। तो देखें ये सब कुछ बचा था हमारे पास। ठीक है, जो जिसके साथ ऐड हो रहा है ऐड कर देंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर जैसा और कोई नहीं है तो ये तो एज इट इज। ठीक है, देन वाई स्क्वायर देखें 3 है, 1 2 3 तो मैंने लिखा प्लस 3 वाई स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर भी 3 है, 1 2 और ये रहा 3 तो लिखा प्लस 3 जेड स्क्वायर। देन इनमें थोड़ा सा मसला होता है स्टूडेंट्स को, दैट्स वाई मैंने भी ऐड नहीं किया 2xy। इसके जैसा एक और xy ये था, मैंने दोनों को इस तरह से साथ में लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से ढूंढ के ऊपर 2yz के साथ लिख दिया yz, 2xz के साथ लिख दिया xz। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये भी। देन 2xy प्लस एक और xy बनता है 3xy, इसी तरह ये भी 3yz, इसी तरह ये भी 3xz। लेट मी राइट, देखिए इस तरह से ये तो एज इट इज, ये भी ये भी ये भी। ठीक है ना, 2 + 1 बनता है 3xy। ठीक है, 2yz प्लस 1yz बना 3yz प्लस 2xz प्लस 1xz बनता है 3xz एंड दिस इज योर आंसर। इससे ज़्यादा मजीद कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंस के हिसाब से एक्सरसाइज 5.5 यहाँ पर एंड होती है अपना, और सबका बहुत